चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है हिंदू नव वर्ष और इस वर्ष की सबसे पहली एकादशी है कामदा एकादशी। ये एकादशी न सिर्फ मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है, अपितु इसके श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ये एकादशी इस बार आ रही है 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन। कामदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन रात 8 बजे से और ये तिथि पूर्ण होगी 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन रात 9:12 पर। लेकिन सूर्योदय के समय अनुसार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को ही उपलब्ध होने के कारण इसका पालन हम 8 अप्रैल मंगलवार के दिन करेंगे। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार 8 अप्रैल को यानी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:31 पर। सूर्योदय होगा प्रातः 6:07 से और उसी समय पर एकादशी व्रत का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन प्रातः 6:06 से लेकर 10:21 के बीच में। एकादशी के दिन प्रातः कालीन पूजा करने का समय है सुबह 4:55 से लेकर 6:03 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:03 से लेकर 7:55 तक रहेगा। ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:33 से लेकर 5:08 तक। एकादशी पारण के दिन यानी द्वादशी वाले दिन इस बार दमनक आरोपणा द्वादशी भी आ रही है। दमनक आरोपण का ये पर्व विशेषकर जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने ही जगन्नाथ वल्लभ उद्यान से उनका प्रिय दमनक पुष्प चुराया था और भगवान की इसी लीला को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को दयान पुष्प और उसके पत्तों से विशेष रूप से सजाया जाता है। इस दिन भगवान के विग्रहों को विशेष रूप से उनके जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लेकर जाते हैं और वहीं से उनके लिए इन पुष्पों और पत्तों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन इस दमनक के पौधे को भी लगाया जाता है। लेकिन हमने सुना है कि भगवान तो सिर्फ माखन की चोरी करते थे, तो फिर भगवान ने ये पुष्प की चोरी कब और कैसे की? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान सिर्फ माखन ही नहीं बल्कि कटहल और दयान पुष्प भी चुराते हैं। इसकी कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।